प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 नंबर से बनाना शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बताई और कुछ सवाल भी बनाए, ठीक। तो आज हम लोग 5 से बनाना शुरू करेंगे। तो जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को याद आ रहा होगा, मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी, थोड़ा सा उसको फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। मैंने बताया था पहली प्रॉपर्टी कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हो, मान लेते हैं कि 2 3 4 0 0 0 1 2 3। मैंने बताया था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो हो तो इस डिटर्मिनेंट का सीधे वैल्यू किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। आप लोग को याद आ रहा होगा। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम बना दिया जाए तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि जैसे यही डिटर्मिनेंट है, अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लूँ। ट्रांसपोज तो आप समझते होंगे, परिवर्त, यानी इसके सारे रो को मैं कॉलम बना दे रहा हूँ। तो कॉलम बनाऊंगा तो किस तरह लिखूंगा? 2 3 4 0। मैं यहाँ पर 0 के जगह पर कुछ दूसरा ले रहा हूँ, ठीक है। 5 6 7 8 ले रहा हूँ। 5 6 7, तो ये 5 6 7 1 2 3। यानी यदि आप डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम बना दे तो इस डिटर्मिनेंट से वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ये जो डेल्टा का वैल्यू होगा उसके ट्रांसपोज के वैल्यू के बराबर होगा। यानी डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप लोग को याद आ रहा होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि यदि कोई डिटर्मिनेंट 1 2 3 मान लेते हैं, 4 5 6, यदि डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट अगर आइडेंटिकल हो, मतलब एक ही जैसा हो। जैसे इसमें देख रहे हैं कि जो पहला कॉलम और जो तीसरा कॉलम है, इसके सारे एलिमेंट क्या है? इक्वल है, मतलब एक जैसा है, आइडेंटिकल है। तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम के जो सारे एलिमेंट हैं आइडेंटिकल है, यानी ये बराबर है। इसका मतलब कि इस तरह डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आप लोग पहले जो लोग मेरा पहला और दूसरा वीडियो डिटर्मिनेंट का नहीं देखे होंगे 4.2 का, तो आप 4.2 का एक ही होगा, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखिए, तो मैंने ये बताया था कि यदि कोई डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम, कोई जरूरी कि कॉलम ही हो, दो रो भी अगर इक्वल हो तो वो सीधे इसका वैल्यू क्या होता है? 0 के बराबर। चौथी प्रॉपर्टी मैंने ये बताई थी कि यदि कोई डिटर्मिनेंट हो, अगर वो उसके कोई दो रो या दो कॉलम, कोई दो रो या कोई दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो, कहने का मतलब कि गुणज हो। जैसे ये देख रहे हैं कि पहले रो, ये पहला रो देख रहे हैं और ये क्या है? तीसरा रो। आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये जो तीसरा रो है, ये पहले रो में अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो इसके एलिमेंट प्राप्त हो। जैसे 2 में 1 से गुना किए, जो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो ये जो ये वाला है, ये इसका प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। इस तरह भी अगर स्थिति हो तो भी इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। पांचवी मैंने बताया था कि आप कोई डिटर्मिनेंट हो, उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है।
यानी जो मैट्रिक्स में हम जो एलिमेंट्री ऑपरेशन करते थे कि किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या किसी दूसरे कॉलम में गुना करके, या किसी दूसरे कॉलम में गुना करके पहले कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं। ये आप एलिमेंट्री ऑपरेशन में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक। तो इसमें वैसी सारी स्थितियां आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद छठी प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि यदि कोई डिटर्मिनेंट इस रूप का हो, कहने का मतलब कि k इंटू ए इस रूप का हो, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। k इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने बताया था। एक प्रॉपर्टी छूट गई थी, आज मैं उसको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, जो एक प्रॉपर्टी मैं नहीं बता पाया था, आप उसको देख लीजिए। जैसे मैं एक 2/2 का डिटर्मिनेंट लेता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। इसको डेल मान लेता हूं, डेल्टा, और इसका वैल्यू निकाला जाए तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 4 में 1 से गुना कीजिए 4 और 3 दूनी 6 यानी -2। इस प्रॉपर्टी के अनुसार कि यदि आप दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, अदला बदली कर दें, तो वो उसका मान जो होता है उसमें -1 से गुना कर दिए उसके बराबर हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर मैं इस पहले रो को दूसरा रो बना दूं और दूसरे को पहले, यानी R1 को मैं R2 बना दूं और R2 को मैं क्या बना दूं, R1, तो ये 3 4 1 2, तो ये जो है इसका वैल्यू जो होगा, वैसे ये इसका मान कितना है था, -2, इसका मान जो होगा -1 में आप -2 से गुना कर दीजिए, यानी ये 2 के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि ये इसके मान का माइनस हो जाएगा, नेगेटिव के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, 2 ही आया। मैंने यही बताया था कि यदि आप किसी 2/2 डिटर्मिनेंट हो या 3/3 भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसके मान में नहीं परिवर्तन होगा, केवल चिन्ह में परिवर्तन होगा। अगर वो प्लस मान आ रहा है तो माइनस मान होगा, मान संख्यात्मक रूप से वही होगा लेकिन चिन्ह में परिवर्तन होगा। जैसे मैं इसी को की कॉलम से बदल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि C1 को C2 और C2 को C1 बना रहा हूँ, ठीक है। तो C1 को अगर C2 बनाऊँ तो 2 4 यहाँ हो जाएगा पहले कॉलम के पास, और 1 3 यहाँ हुआ, ठीक। तो इसका वैल्यू देखिए, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, देखिए 2 ही आया कि नहीं। इसका मान कितना आया था, -2, यानी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल जो चिन्ह है वो माइनस के गुणनफल के बराबर होता है। अगर ये माइनस है तो माइनस गुणे माइनस क्या हो गया, प्लस के बराबर हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी छूट गई थी मुझसे, तो इसका भी यूज हम इस चैप्टर में करेंगे। तो मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है उसके आधार पर कुछ सवाल बनाया था, आज भी कुछ बनाएंगे सवाल को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, B + C C + A, आप बुक से अपने मिला लीजिएगा। 5 नंबर में इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, ठीक है। वो भी आपको बिना एक्सपेंड किए हुए, यानी आप एक्सपेंडिंग के तरह नहीं करेंगे, सीधे प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, इसको बनाइए, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं LHS ले रहा हूँ, ठीक है। LHS ये है हमारा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ देखिए, मैंने बताया कि इसमें आप एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ तो B + C, C कट जाएगा ये। अगर इसको घटा दें, यहाँ पर 2 लाना है, ये ध्यान दीजिए। आप इसको कई तरह से कर सकते हैं, या तो कीजिए तीनों जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 × A + B + C, ये भी हो जाएगा। देखिए, जब भी आप इस तरह का सवाल है, आप एक पर फोकस कीजिए, किसी एक रो या एक कॉलम, दूसरा तीसरा खुद ही हो जाएगा, ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इसमें से इन दोनों को घटा दे रहा हूँ। जैसे ही मैं इसमें से इन दोनों घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, B + C - A - B, यानी B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, और -A क्या हो जाएगा, -2A।
यानी मैं लिख रहा हूं, देखिए R1 में से मैं क्या घटा रहा हूं, R1 माइनस R2 माइनस R3। मैं पहले रो से दूसरे रो और तीसरे रो को घटा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, B प्लस सी में से घटाए तो यहां पर देखिए क्या लाए, -2 है, ठीक है। इसी तरह इसमें से भी घटाइए, आप देख लीजिए क्या हो रहा है, Q प्लस R माइनस P, इसको घटा रहे हैं, और -P माइनस Q। तो Q से Q कैंसिल, R से R, -P क्या हो गया, -2P। और इसको देख कर देखिए कि जो है इसमें जो नहीं है उसी का माइनस बढ़ जाए, देख रहे हैं ना। इसमें QR था तो यहाँ क्या बचा, 2P। अगर ये YZ है तो यहाँ क्या बचेगा, -2X। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो देख लीजिए, YZ या -Z कीजिए तो ZZ कट गया, -X हो जाएगा, इससे X से कट गया Y, और देख लीजिए आपको मैं दिखाई ही दे रहा हूँ, Y प्लस Z माइनस X माइनस Y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ZZ कट गया, X से X नहीं सॉरी Y कट गया, X और X क्या हो गया, -2X, ठीक है। और ये तो जैसे है वैसे लिख दीजिए, C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y। आप एक को फोकस कीजिए, ठीक, उसके बाद दूसरा तीसरा खुद ही हो जाना है आपको। अब देखिए यहां हमें जो सिद्ध करना है वो देखिए, APX, यहां A आ जाएगा, यहां पर -2। मैंने आपको ये भी बताया है कि आप किसी भी रो या किसी कॉलम से अगर कुछ कॉमन मिलता हो तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए -2 यहाँ पर भी है, -2 यहाँ पे, -2 यहाँ से। मतलब अगर मैं R1 से -2 कॉमन ले लूँ तो कॉमन लेने पर, ठीक है, कोई लिखना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा ठीक रहता है समझाने के लिए। तो -2 अगर कॉमन ले लूँ तो ये क्या बच गया, ये बचा APX, C प्लस R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y, ठीक है। देखिए ये देख लीजिए, अब इसको देखिए, यहाँ B चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, C। अच्छा, यहाँ अगर मैं B करने के लिए अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ तो A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, C। और इसमें से इसको अगर घटा दूँ तो A कैंसिल होगा, B, यानी C यहाँ बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है, B। लेकिन है क्या है यहाँ पर, B और C, तो इसको मैं बाद में इंटरचेंज कर लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, R2 में से मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को घटा दे रहा हूँ, ठीक है। और R3 में से भी मैं क्या घटा दे रहा हूँ, R1 को घटा दे रहा हूँ। तो यहां देखिए आप, देखिए R2 में से R1 घटाइए, यहाँ R2 है, देखिए C प्लस है, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, -2 तो जैसे वैसे लिख लीजिए, -2 APX, ठीक है। C प्लस A में से घटेगा तो क्या बचा बताइए, A कट गया, क्या बचा, C। यहाँ पर देख लीजिए, C प्लस A में से A घट गया, A कट गया, क्या बचा, C। इसी तरह R प्लस P में से अगर P घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, P कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, R। अगर Z प्लस X में से X को घटाया जाए तो X कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, Z, ठीक है। इसके बाद A प्लस B में से तीसरे रो में से क्या घटाना है, R1 को, यानी A प्लस B में से A घटाइए तो क्या बचा, B। ये P प्लस Q में से P घटा तो क्या बचा, Q। और X प्लस Y में से X घटा तो X कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, Y हो जाएगा, क्योंकि X प्लस Y माइनस X Y, ठीक है। अब जो सिद्ध करने वाला है वो देखिए, APX, ठीक, BQY और CRZ। अगर मैं क्या करूं, इस R2 और इस R3 को इंटरचेंज कर दूं तो ये आ जाएगा हमारा। लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले एक लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि आप किसी दो रो या दो कॉलम को बदलते हैं
तो आपको उस डिटर्मिनेंट में -1 से गुना करना पड़ेगा, मतलब उसका चिन्ह बदल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बराबर का चिन्ह दीजिए, -2। मैं यहाँ लिखूँगा कि R1 को मैं R2 को मैं R3 और R3 को मैं क्या बना दे रहा हूँ, R2। इसको और इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा। जैसे ही आप ये किए तो इसका साइन चेंज हो जाता है, यानी -2 है, उसमें आपको किससे गुना करना पड़ेगा, -1 से। जब भी आप देखिए, बार बार मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप इस तरह का कंडीशन अप्लाई कीजिएगा, मतलब 2 रो या 2 कॉलम को बदलिएगा, तो जो भी है उसमें आप किससे गुना कर दीजिए, -1 से। तो ये तो जैसे है वैसे ठीक है, इसको इंटरचेंज करना है तो ये दूसरा कॉलम, तीसरा जो है दूसरे के पास चला जाएगा, तीसरा रो, सॉरी, PQY, ये Q है, ये Y, CR, R और Z। और यही हमको सिद्ध करना, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, +2 APX BQY CRZ प्रूव्ड। इसमें केवल एक ही बात समझनी है कि जब भी आप, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जब भी आप 2 रो या 2 कॉलम को बदलिए तो जो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, अगर वो प्लस, जैसे यहाँ पर अगर प्लस वैल्यू इसका आया है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी सीधे जो भी है उसमें आप -1 से गुना कर दीजिए। तो यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ये 6 नंबर में हमसे ये करा कि 6 से 14 नंबर तक क्वेश्चन को आप डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सिद्ध कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि इतना बराबर हमें 0 सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको इस डिटर्मिनेंट को मैं क्या मान लिया, डेल्टा, डेल्टा बराबर इतना, ठीक है। यानी मुझे डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर सिद्ध करना है। आप लोग को एक प्रॉपर्टी बताए थे कि यदि आप किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम बना देते हैं तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर उसका ट्रांसपोज निकालें तो उसके ट्रांसपोज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं उस डेल्टा टी इसलिए कि मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्तन, याद आ रहा होगा, आप लोग मैट्रिक्स से परिवर्तन पढ़ते थे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जब आप किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम बना देते हैं तो वो डेल्टा टी, यानी उसको ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको डेल्टा टी से सूचित करता हूँ। वैसे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। प्रॉपर्टी के अनुसार कि जब आप किसी, तो पहले रो को मैं पहला कॉलम बना दे रहा हूँ, 0 A -B -A 0 -C B C 0, ठीक। मैंने बार बार बताया है कि चाहे प्रॉपर्टी में समझाया भी है कि यदि आप किसी डिटर्मिनेंट के सारे रो को कॉलम बना देते हैं तो उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है पहले डिटर्मिनेंट का। मैंने आपको उसको 3/3 और 2/2 लेकर एक एग्जाम्पल लेकर सिद्ध भी कराया था, आप लोग देख लीजिए जाकर उसको। यानी ये जो वैल्यू होगा और ये वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि यदि आप किसी डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन लेंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको इसके जैसा बना दूँ तो मुझे यहाँ माइनस है तो ये प्लस है तो ये प्लस करने के लिए, और यहाँ माइनस है तो इसको माइनस बनाने के लिए तीनों में, मतलब पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो, तीनों में -1 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। -1 ये पहले रो से, ये दूसरे रो से और ये तीसरे रो से, ठीक है। जैसे ही आप पहले रो से कॉलम कॉमन लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A, ये हो जाएगा -B। दूसरे रो से लेंगे तो +A है, क्या हो गया, -A, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा -C, ये B हो जाएगा, B है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर खराब हो गया है, C, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि R1, R2 और R3 से -1 कॉमन लेने पर, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा पहले ही पर, मैं नहीं लिखा था इसलिए थोड़ा मेरे को जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिएगा पहले ही ठीक से।
इसमें से पहले रो, दूसरे रो और तीसरे रो मैं तीनों से -1 कॉमन ले लिया। तो जैसे ही आप -1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसका अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये 0 तो 0 ही है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये भी डेल्टा टी, यानी ये डेल्टा टी ही कहलाएगा, यानी ट्रांसपोज ही कहलाएगा, और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी डेल्टा टी जो है माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी माइनस के बराबर हो गया 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 के बराबर हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको 2 कह दे रहा हूँ। मैं पहले ही से बता रहा हूँ कि यदि ये जो डेल्टा है, मतलब मेरा पहला डिटर्मिनेंट है, इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे मैं इसमें से कॉमन भी ले लूंगा तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब कि ये जो है और ये जो है बराबर होगा। यानी समीकरण 1 और 2 से, चूंकि ये दोनों एक ही है, इसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ये वाला और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 बराबर क्या हो जाएगा, -0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और बी सी 0, ठीक है। मैं अब क्या करता हूं कि इसको मैं इधर लाता हूं, तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं ऊपर थोड़ा मिटा रहा हूं लिखने के लिए, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं इसको फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, ठीक है। ये इसको मैंने क्या मान लिया, डेल्टा। मैंने बार बार बताया है कि आप किसी डिटर्मिनेंट को सारे रो को कॉलम बनाए, इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने इसके सारे रो को कॉलम बना दिया। उसके बाद मैं पहले, दूसरे और तीसरे रो से -1 कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू आया, तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है प्रॉपर्टीज के अनुसार। इसलिए समीकरण 1 और 2 से ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, दोनों का LHS तो एक ही होगा, तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इधर लाइए, मैं सवाल को यहाँ लिखा हूँ आपको दिखने के लिए। 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप देखिए कि ये जो है वही ये है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 इंटू 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आप 2 को इधर भेज दीजिएगा तो 0/2 यानी 0 हो जाएगा। यानी हमारा जो सिद्ध करना है 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और बी सी 0 बराबर क्या हो गया, 0। और यही हमको सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ 7 नंबर पे, इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, वो भी प्रॉपर्टी का यूज करके। आप इसको एक्सपेंड करके नहीं बनाइएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज का पहले जितना हो सके यूज कीजिए और उसको बनाइए। तो यहाँ ये सिद्ध करना है 4a² b² c²। अच्छा, मैंने LHS लिख लिया है, ठीक है, और ये सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, पहले रो में कुछ कॉमन मिल जाएगा, ए तीनों में ए है। दूसरे रो में क्या कॉमन मिल जाएगा, B, और तीसरे रो में क्या कॉमन मिल जाएगा, C। यानी मैं R1 R2 और R3 से A B और C कॉमन लेने पर, ठीक है, क्रमशः, मतलब इसी क्रम में क्रमशः, ठीक है। अगर कॉमन लिया जाए इसमें से A
पहले रो से मैं ए कॉमन ले रहा हूँ, दूसरे रो से मैं बी कॉमन ले रहा हूँ और तीसरे रो से मैं सी कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर है, ए के बच जाएगा, यहाँ ए ले लिए तो बी बच गया, ये हो गया सी। ये अगर बी कॉमन लिया तो ए माइनस बी और ये सी। यहाँ पर अगर सी कॉमन ले लो तो ए बी और माइनस सी। ठीक है, तो ए बी सी इंटू इतना हुआ। ठीक है, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी यूज हो रहा है तो कीजिए उसको यूज। अगर एक्सपेंड करना हो तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाया जाए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई प्रॉपर्टी इसमें यूज हो नहीं रहा है। ठीक, अगर मैं इसमें कुछ कॉमन मिलने लायक तो है नहीं। अगर एक चीज़ देखा जाए, अच्छा ये देखा जाए, ये C1 और C2 और C3 में देखिए, पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम, इसमें भी A है, इसमें B है और इसमें C कॉमन मिल जाएगा। तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ कि C1 C2 और C3 से A B और C कॉमन लेने पर तो कॉमन लीजिएगा तो ये तो पहले ही से ABC है और एक कॉमन ले लीजिएगा ABC। पहले कॉलम से मैं एक कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, -1 1 1, यहाँ पर 1 1 -1, ये 1 1 1 -1। ठीक है, अब कुछ ठीक है हो गया। लेकिन मुझे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो आया, यानी 4 आ गया। अब आप चाहें तो यहाँ से सीधे आप एक्सपेंड करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो या तो इसको आप जीरो बना सकते हैं, जीरो बना लेंगे तो थोड़ा कम गुना करना पड़ेगा। तो जीरो बनाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि आपको अगर पहले रो में से दूसरे रो को जोड़ दें तो ये जीरो हो जाएगा, अगर दूसरे रो में से इसको घटा दें तो ये जीरो हो जाएगा। तो थोड़ा लंबा पड़े, नहीं तो अगर नहीं चाहते हैं तो सीधे यहीं पर एक्सपेंड कर दीजिए। तो इसके लिए मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको जीरो बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। क्या कीजिए कि इसको पहले दूसरे कॉलम दूसरे रो और तीसरे कॉलम में मैं R1 को जोड़ देता हूँ। ठीक है, दूसरे रो और दूसरे, तो जीरो बन जाएगा तो थोड़ा गुना करना आसान हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में R1 जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, और R3 में भी मैं क्या जोड़ दे रहा हूँ, R1 जोड़ दे रहा हूँ। इससे ये फायदा हो जाएगा कि देखिए एक में -1 जोड़िएगा तो जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो बनाने से यही फायदा होता है कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कम हो जाता है। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़िए, -1 1 और 1, पहला रो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे रो में आप ये जोड़िए तो एक में -1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 0, -1 में 1 जोड़िएगा तो 0 और एक क्या हो जाएगा, 2। ये जोड़िए, एक में -1 जोड़िएगा 0, एक में 1 जोड़िएगा 2 और -1 में 1 जोड़िएगा 0। अब आप देख रहे हैं कि ये जो पहला कॉलम है इसमें 2 एलिमेंट 0 हो जाए, तो मैं सीधे इसके अनुदिश प्रसरण कर रहा हूँ। तो C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है बताया था कि किसी भी रो किसी कॉलम को लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये भी बताया था कि यहाँ पर प्लस की जो होता है ये माइनस और ये प्लस, तो चूंकि ये दोनों 0 माइनस है तो 0 है, 0 माइनस हो या प्लस, और ये 0 प्लस है तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो सीधे मैं लिखूँगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको लिखता हूँ -1 लीजिए केवल, ठीक। तो -1 लेंगे तो पहले रो और पहले कॉलम को हटा दीजिए, मतलब इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हट गया तो क्या बच गया, 0 2 2 0। तो गुना कीजिए, 0 में 0 से गुना करेंगे 0 और 2 दूनी -4, और ये तो सीधे 0 लिख दिए, -0 और +0।
क्योंकि किसी में आप जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही जीरो से फायदा होता है, आपको लिखना नहीं पड़ा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, मैं सीधे इसको 4 लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये -4 हो जाएगा। -4 में माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, +4, यानी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यही हमें सिद्ध करना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 8 का 1 नंबर क्वेश्चन है, इतना बराबर इतना सिद्ध कर रहा हूँ। मैं LHS नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो LHS लिख लीजिए, मैं सीधे यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जीरो बना दूँ, जितना जीरो हो जाएगा हमें सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा ही आसानी हो जाएगी। ठीक, तो क्या कर रहा हूँ मैं, पहले रो में से दूसरे रो को घटा दे रहा हूँ और दूसरे रो में से चाहे यहाँ पर तीसरे रो में से ही घटा दीजिए दूसरे को, कोई बात नहीं, तीसरे रो में से दूसरे को घटा दीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया कि पहले रो में से दूसरे को और तीसरे रो में से पहले को। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो क्या कीजिए कि दूसरे में से पहले को घटा दीजिए और तीसरे में से भी दूसरे को घटा दीजिए, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए घटाते इसको। पहले रो में से मैं पहले दूसरे रो को घटा रहा हूँ, तो सीधे मैं घटा कर लिख रहा हूँ। तो इसमें से इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, 0। ए में से बी घटाइएगा, a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, इसी तरह ये तो जैसे है वैसे लिखिए। अब तीसरे रो में से दूसरे को घटाइए, यानी तीसरे में से दूसरे को घटाइए, तो एक में से गया 0 और ये c माइनस ए और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक, अच्छा यहाँ पर क्या आप कुछ को किसी मतलब कुछ कॉमन मिल सकता है आपको? तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसमें ए माइनस बी है, ये तो ए माइनस बी है, और 0 में तो आप किसी से भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 गुने ए माइनस बी इसको लिखा जा सकता है। यानी पहले रो में R1 से ए माइनस बी, और इसी तरह R3 से मैं क्या ले लेता हूं, R3 से C माइनस ए कॉमन लेने पर। वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए लिखने पर, कॉमन लेने पर, सॉरी लेने पर। तो कॉमन लीजिएगा, तो यहां से अगर कॉमन लीजिएगा तो a माइनस बी कॉमन ले लिए यहाँ से। ठीक, और इसमें से क्या ले लिए, पहले इसमें से कॉमन लेते। तो 0 में से तो बताए हैं कि 0 गुने a माइनस बी, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 गुने a माइनस बी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें a माइनस बी कॉमन है, तो a माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तो 0 ही बचा, और इसमें कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी कॉमन ले लिए तो क्या बचा, a प्लस बी। ठीक है, इसी तरह ये 1 रहने दीजिए, b, ये तो बी स्क्वायर है। ठीक है, इसमें से अगर कॉमन लीजिए आप तो क्या कॉमन ले सकते हैं, c माइनस ए, सी माइनस ए कॉमन लेंगे तो ये तो 0 बच गया, क्योंकि 0 गुने c माइनस ए, यह 1 और ये हो जाएगा c प्लस ए। ठीक है, अब हमारा जो a माइनस बी आ गया c माइनस ए, यानी b माइनस सी है, यानी मैं किसी के अनुदिश से प्रसारण कर दे रहा हूँ, तो मैं सीधे R1 नहीं C1 के अनुदिश ही कर दे रहा हूँ, C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, क्योंकि C1 में 2 0 है और 0 का फायदा तो हम उठाना जानते ही हैं आप लोग। तो C1 के अनुदिश अगर प्रसारण करेंगे तो a माइनस बी, सी माइनस ए, इसको मैं बड़ा कोष्टक से सूचित कर दे रहा हूँ। तो पहले मतलब इसके अनुदिश आपको प्रसारण करना है, तो ये तो प्लस है, वैसे 0 है तो कुछ भी है, कुछ भी अंतर नहीं, तो पहला तो 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको ध्यान रखिएगा माइनस, यानी -1 कीजिएगा। तो इसके सामने वाले रो और कॉलम को हटा दीजिए, इसके सामने वाला ये है रो और ये है कॉलम, तो क्या क्या बचेगा, 1 a प्लस बी, तो इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो ये हो गया 1 में c प्लस ए से कीजिएगा c प्लस ए, माइनस 1 में a प्लस बी से गुना कीजिएगा तो
ए प्लस बी हो जाएगा। इसको मैं कोष्टक से आपको दिखा दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। और ये वाला तो 0 हो जाएगा। देखिए एक मैंने जब लिया तो इसके सामने वाले को हटाया तो 1 गुने सी प्लस ए, फिर माइनस का चिन्ह, क्योंकि 1 गुने ए प्लस बी। अब दोनों का माइनस है इसलिए हम कोष्ट में दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे सीधे मैं माइनस ए माइनस बी लिख देता तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है आपको। तो इसी तरह इसको छोड़ते हैं। तो मैं इसको अब ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो ए माइनस बी, ये क्वेश्चन है, यहाँ से लिख रहा हूँ ए माइनस बी सी माइनस ए। अच्छा इसको देखिए आप, -1 सी प्लस ए और माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। देख रहे हैं ये माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये कैंसिल, और ए माइनस बी सी माइनस ए और -1 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस बी गुने माइनस ए प्लस बी और प्लस सी, ये क्या हो जाएगा माइनस सी। और यही तो सिद्ध करना है हमको, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। आप एक लाइन बढ़ाकर इसको जैसे दिया है उसी तरह लिख दीजिए। रूट ए माइनस बी, यहाँ तो ये माइनस, देखिए माइनस सी हो गया, ये -1 है तो -1 में माइनस बी से गुना कर दिए तो प्लस बी हो गया, ठीक। और -1 में ये सी है तो माइनस सी हो जाएगा। तो इस तरह लिख दिए मैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये भी उसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई बात नहीं। उसी तरह पहले इसको 0 बनाया जाए। तो देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, इसको 0 बना दे रहा हूँ और इसको 0 बना दे रहा हूँ, ठीक। तो मैं C1 से, C1 में से मैं C2 घटा दे रहा हूँ, ठीक है, C2, और C3 में से भी मैं क्या घटा दे रहा हूँ C2। तो एक में से गया, क्या बचा 0, ए माइनस बी हुआ, ये क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, क्यू है। इसको जैसे है वैसे रखिए क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। C3 क्या करें, C3 माइनस C2, तो C3 ये है, C3 में से C2 घटाइए, एक में से घट गया 0। या एक काम किया जाए, तो C3 में से C2 घटाइएगा तो 1 में से 1 गया 0, C माइनस बी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, C माइनस बी है तो कॉमन ले लेंगे तो माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। थोड़ा यही दिक्कत था कि मैं सोच रहा था कि इसको बी क्यू माइनस सी क्यू क्या हो, लेकिन जब हो गया तो हो गया। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा, देखिए तो 0 में तो जानते हैं क्या होता है, ए माइनस बी है ही, ए क्यू माइनस बी क्यू में भी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी आप a माइनस बी पहले कॉलम से ले सकते हैं और तीसरे कॉलम से क्या कॉमन मिल जाएगा बताइए, c माइनस बी। तो कॉमन लेंगे तो ये 0 हुआ 1। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो a माइनस बी कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरह ये तो 1 हुआ, ये तो b, ये बी क्यू। अगर 0, अगर c माइनस बी कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचा -1, और ये बच गया, इसको देखकर बताइए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र के अनुसार आप देख लीजिए इसको। देखिए पहला जो रो है इसमें 2 0 है, तो मैं इसी के अनुदिश प्रसरण कर ले रहा हूँ, ठीक है, R1 के अनुदिश। अगर मैं कुछ नहीं भी लिख रहा हूँ तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, छूट जाता हो, चाहे थोड़ा जगह रहता है कम, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो जब R1 के अनुदिश आप प्रसरण करेंगे तो ये तो a माइनस बी हुआ, ये भी c माइनस बी हुआ, और ये तो 0 हो गया सीधे, ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस अगर 1 कीजिए और सीधे गुना कीजिए, इसके सामने वाले रो और इसके सामने वाले कॉलम को हटा दीजिए, तो क्या क्या बचा बताइए, ये और ये।
तो 1 से इसमें गुना कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस डी स्क्वायर, नहीं सी स्क्वायर है, सॉरी सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर, और 1 से इसमें और माइनस 1 से इसमें, तो माइनस वो वाला माइनस होता है और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो सीधे मैं +1 लिख दे रहा हूँ, ठीक। और 1 से इसमें गुना कर दीजिए, तो चूंकि प्लस है तो कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कुछ मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी है, c माइनस बी है और a माइनस बी, यहाँ b माइनस सी चाहिए, तो -1 है, इसमें अगर गुना कर दूंगा तो b माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। यानी ये c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये लाना है और ये लाना है, ठीक है। तो इसको अब सोचना है आपको। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर c माइनस बी कॉमन लिए होंगे तो ये तो 0 बचा, यहाँ पर 1 बचना चाहिए, -1 लिखा गया। देखिए यहीं पर गलती हो गई थोड़ा सा, ठीक है ना। ये +1, वही मैं सोच रहा था कि सारा प्लस कैसे बचने लगा ये, और सी स्क्वायर यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया था, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो अब मैं 1 ले रहा हूँ, -1 हो जाएगा ये 1, तो इसके सामने वाले को हटाइए तो 1 में, ये तो जैसे वैसे हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उस माइनस के कारण प्लस लिख दिए थे, तो जब माइनस होगा तो वैसे तो ये 1 में इससे गुना कीजिए तो सारा प्लस है, और इस माइनस के कारण ये सब क्या हो जाएगा, माइनस, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि जब माइनस आप गुना कीजिएगा इस तरह तो ये क्या हो जाएगा, सारा माइनस नहीं हो जाएगा। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ इसको। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी, सी माइनस बी -1 है, इसको मैं -1 रहने देता हूँ भी। इसको कोशिश कीजिए कि मुझे क्या लाना है, b माइनस सी, क्योंकि मुझे c माइनस बी माइनस सी तो है ही, क्या छूट है, a माइनस बी भी है, यानी c माइनस ए लाने का कोशिश किया जाए। तो c और a को एक साथ रखा जाए, तो सी स्क्वायर में माइनस ए स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें इसको रखा जाए बी सी माइनस ए बी, अगर इसमें b कॉमन ले लें तो c माइनस ए हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, और ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें कॉमन लेते हैं, a माइनस बी सी माइनस बी -1, अगर इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अगर इसमें मैं b कॉमन लूँ तो ये c माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये बी स्क्वायर प्लस है और ये क्या है, माइनस, तो मैंने काट दिया, इसको काटा नहीं हूँ, सीधे इसी तरह हटा दिया हूँ इसको, बी स्क्वायर कट गया। और यहाँ से देखिए ये -1 जैसे है वैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसमें मैंने 20 कॉमन ले लिया तो c माइनस ए। अब आप देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल सकता है, c माइनस ए मिल जाएगा, तो c माइनस ए मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो a माइनस बी, और ये हो जाएगा c माइनस बी। अगर इसमें कॉमन लिया जाए तो क्या कॉमन मिलेगा, c माइनस ए, देख रहे हैं दोनों में है, तो c माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, -1, c माइनस ए कॉमन ले लिया हूँ तो c प्लस ए, और यहाँ पर b, मतलब इस तरह का। लेकिन -1 तो ये सारा में गुना है ना। एक काम किया जाए, मैं इस -1 को यहीं पर सीधे गुना करा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं -1 को c माइनस बी से गुना कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए, b माइनस सी हो जाएगा कि नहीं, ठीक। -1 को आप c माइनस बी से गुना करेगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ये b माइनस सी और c माइनस सी, तो माइनस का झंझट खत्म हो गया।
अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ क्या बचा है, अगर c माइनस ए मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचा यहाँ पर c प्लस ए और यहाँ पर b बचा। और यही तो हमको सिद्ध करना है। इसको मैं सजा कर लिख दे रहा हूँ a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। प्रूव्ड। थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ फिर से। यहाँ पर आपको ये सोच रहे हो कि डायरेक्ट कैसे कर दिया, ये -1 से इस सारे में मल्टीप्लाई करना है। एक चीज़ देख लीजिए, ये -1 इस सब के बाहर है, यानी सब के बाहर। इसको मैं इस तरह कर दे रहा हूँ, यहाँ एक कोष्ट इस तरह दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा। ये -1 इसमें सारे से है, बाहर है, तो -1 से मैं इधर सीधे गुना कर दे रहा हूँ, तो माइनस माइनस गुने क्या हो गया प्लस, और ये माइनस सी इंटू सी माइनस ए कॉमन ले लिया तो ये बच गया। तो इस तरह ये सवाल ख़त्म हो गया है। आपको समझ में आया कि नहीं बताइएगा मुझे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इस प्रॉब्लम में आपको थोड़ा दिक्कत, इस सवाल में कुछ दिक्कत हो रही है तो भी बताइएगा, मैं इसको बता दूंगा। एक चीज़ केवल अगर आप लोग समझ जाए कि ये माइनस जो है -1, इसको मैं इससे गुना कर दिया हूँ तो ये क्या हो गया, मैं जब आप c माइनस बी में -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाए b माइनस सी, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और ये माइनस ये सारा का मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो मैं इसको बड़ा कोष्टक से घेर दे रहा हूँ। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। फिर भी नहीं आया होगा तो आप कहिएगा, मैं इसको एक अलग वीडियो में ठीक से बता दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।